गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारे क्लास 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है अ ग्रीन स्टोन हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 6 kg मीटर स्क्वायर, अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड अ ग्रीन स्टोन इज found to have a speed of 150 rpm 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द टॉर्क। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है एक ग्रीन स्टोन है। ग्रीन स्टोन कहने का मतलब जो आटा पिसता है उस चक्की को, जो उस चक्की में पत्थर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्टोन। ठीक है, चक्की का जो पत्थर होता है उसको हम लोग ग्रीन स्टोन बोलते हैं। ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 6 kg मीटर स्क्वायर है। इसका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम लोग आई से डिनोट करते हैं, वो है 6 kg मीटर स्क्वायर। अ कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड, एक इसमें कांस्टेंट टॉर्क जो है अप्लाइड है ना, जो घट बढ़ नहीं रहा है। एंड द ग्रीन स्टोन इज फाउंड टू हैव अ स्पीड ऑफ 150 आरपीएम। ठीक है, जो इसका स्पीड है वो क्या होगा 150 आरपीएम होगा 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से जब स्टार्ट हो रहा है उसको 10 सेकेंड में 150 आरपीएम इसका क्या है स्पीड है, फाइनल स्पीड है। ठीक है, तो कैलकुलेट द टॉर्क, हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसके आगे, इसका हम सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रफ करते हैं। चलिए, यहाँ से सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दिया है उस चीज को हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ से ये और नीचे इसको हम करते थोड़ा सा और। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जो दिया हुआ है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू 6 kg मीटर स्क्वायर, है ना। ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओमेगा 1 से डिनोट करेंगे। इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत में, जब वो रेस्ट में है। तो जब वो रेस्ट में है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, इसको हम लोग ओमेगा 1 से डिनोट करेंगे। ओमेगा 1 क्या होगा मेरा, जीरो होगा। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्यों जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से, रेस्ट में रुका हुआ है, वहां से स्टार्ट कर रहा है। तो रेस्ट में जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो मेरा ओमेगा 1 होगा। ओमेगा 1 क्या होगा, इसमें जीरो होगा। यहाँ जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, आपको वहां पर ओमेगा 1 लिखना है। ठीक है, चलिए, जो हमारा फाइनल स्पीड है, फाइनल एंगुलर स्पीड है, जिसको हम लोग ओमेगा 2 से डिनोट करेंगे, यहाँ पर आप ओमेगा 2 लिखोगे। ठीक है, ओमेगा 2 इक्वल टू 150 आरपीएम। और टाइम जो है, टाइम कितना है आपका 10 सेकेंड है। टाइम कितना है आपका 10 सेकेंड है, जो क्वेश्चन में ये सब हमारा दिया हुआ है, हमको कुछ अपने से नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अब अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि क्या क्या गिवन था हमारे क्वेश्चन में, वो अगर आप लिख लेते हैं, तो अब हम आगे इसका आते हैं कि हम सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे फर्स्ट स्टेप में जो आपका यहाँ पर आरपीएम है, फाइनल स्पीड मेरा क्या है, इसका यूनिट क्या है, आरपीएम में है। इसको हम लोग रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड में होगा। तो हम अगर इसका ये यूनिट चेंज नहीं करते हैं तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको कि कन्वर्ट करना है किसमें, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहला जो काम करना होगा, हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, तो कन्वर्ट फ्रॉम आरपीएम टू रेडियन पर सेकेंड में। तो आरपीएम से 150 आरपीएम को चेंज करेंगे हम किसमें, रेडियन में, तो 150 आपका रहेगा। तो जब आरपीएम से हम रेडियन पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 150 तो आपका ही रहेगा ही, और 2π/60 रेडियन पर सेकेंड, 2π/60 से हमको उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 5 पाई रेडियन पर सेकेंड होगा। इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, अब अगला स्टेप देखिए, सबसे पहले हमको टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। आई अल्फा कहने का मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर, है ना। तो हमको इसके लिए काम नहीं करना है, अब बस हमको काम करना है किसके लिए, अल्फा के लिए। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा को हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में तो जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो आपको एक फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला, यूजिंग इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा 2 होगा। ठीक है,
आप यहाँ पर यूज करोगे ओमेगा 2, है ना, यहाँ पर क्या यूज करोगे ओमेगा 2, ठीक है। इस जगह पर ओमेगा 2 और यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर हम लोग ओमेगा 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, है ना, ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है आपका इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का, ठीक है। चलिए यहाँ से ये ओमेगा 2 का जो वैल्यू है वो 150 आरपीएम है, ठीक है। 150 आरपीएम को चेंज करके हम लोग लाए हैं 5 पाई रेडियन पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ से ओमेगा 2 का वैल्यू 5 पाई पुट कर दिए, ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है 0 है ना, ओमेगा 1 का जो वैल्यू है वो 0 है, 0 पुट कर दिए। यहाँ से अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू हमको फाइंड करना है, और यहाँ से टी का वैल्यू क्या है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर हम 10 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर 10 सेकेंड पुट कर दिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा 5 पाई बाय 10, है ना। तो यहाँ से 10 से 5 को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मेरा अल्फा भी यहाँ से फाइंड हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या आया। अब हम जिसका जिसका जरूरत है हमको बस हम उसी में अंडरलाइन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा और कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका अल्फा फाइंड हो गया, और सेकेंड पॉइंट में जो आपका है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो ही हमको काम रह गया है, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम टॉर्क का फॉर्मूला पुट करते हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, आई का मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या है पाई बाय 2, पाई बाय 2 हम लोग पुट कर दिए। यहाँ से 2 से 6 कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा 3 पाई न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों हम लोग यूज किए हैं, तो न्यूटन मीटर का यूज करने का मतलब है कि टॉर्क का यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर हम पाई का वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा अप्रोक्स, वो पाई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा पाई अप्रोक्सीमेटली 9.42 न्यूटन मीटर होगा, ठीक है, जब हम यहाँ से पाई का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 भी पुट कर सकते हो, 3.14 भी पुट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू जो आएगा लगभग वैल्यू आएगा 9.42 न्यूटन मीटर। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो गया, तो उसका आंसर क्या होगा रिक्वायर्ड टॉर्क, तो हमारा 9.42 न्यूटन मीटर का होगा, ठीक है। कोई अगर चक्की का जो पत्थर होता है, चक्की का जो पत्थर होता है, अगर उसका यहाँ से आपको अगर उसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 6 kg का है और वो 10 सेकेंड में 150 आरपीएम स्पीड को गेन कर ले रहा है, तो उसमें टॉर्क कितना अप्लाई हुआ होगा, तो टॉर्क जो अप्लाई हुआ होगा वो होगा आपका 9.42 न्यूटन मीटर का, ठीक है। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करोगे। और इस तरह का लाइव कंटेंट पाने के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में चर्चा करने के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर करोगे, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे सुबह 10 बजे अपडेट्स मेरा आता है, वो अपडेट्स सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।